आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम वर्तमान में कौन क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम वर्तमान में कौन क्या है की कंप्लीट लिस्ट बताऊंगा। अभी तक की अपडेटेड लिस्ट है। हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। कंप्लीट फोटो और डिटेल्स के साथ मैं बताऊंगा। आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। मैंने इस वीडियो में आपके लिए बहुत मेहनत की है। लाइक करके मेरा हौसला बढ़ाइएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि दोस्तों आप इस लेक्चर की PDF प्राप्त करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, आज मैं आपको 42 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, तो बिना बने रहिए हमारे साथ बिना देरी के। पहले क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। किसे संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? बताइए। राहुल सिंह, प्रीति सूदन, मनोज मित्तल, सौम्य स्वामीनाथन। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कौन? राहुल सिंह। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी। आंध्र प्रदेश कैडमिरल यानी 1983 बैच की सेवानिवृत्त IAS प्रीति सूदन को UPSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, और ये किसका स्थान लेंगी? तो मनोज सोनी का स्थान लेंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में थोड़ा डिटेल में जाने। स्थापना कब हुई थी UPSC की? 1 अक्टूबर 1926 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। संविधान के किस भाग में UPSC के बारे में हमें जाने के लिए? भाग 14 के बारे में, तथा आर्टिकल यानी 315 से 323 के बारे में हमें संघ लोक सेवा आयोग के बारे में जानकारी देता है। लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, सीमा सुरक्षा BSF के नए महानिदेशक के रूप में कौन चुने गए हैं? वीरेंद्र सिंह पठानिया, दलजीत सिंह चौधरी, नितिन अग्रवाल, कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम। तो कौन चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, दलजीत सिंह चौधरी, जो आपको फोटो में दिख रही है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा BSF के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। स्थापना कब हुई थी BSF की? 1 दिसंबर 1965 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जुलाई 2024 में किसे फिर से 2 साल के लिए विस्तार के साथ वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद यानी CSIR महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बताइए। नल्ला थम्मी कलाइसल्वी। ऑप्शन नंबर बी है सौम्या स्वामीनाथन, सी है चारुलता S कर, और डी है गिरिजा सुब्रमण्यम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? राइट, यानी नल्ला थम्बी कलाइसल्वी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद यानी CSIR की पहली महिला महानिदेशक नल्ला थम्मी कलाइसल्वी को 2 साल का विस्तार दिया गया। नल्ला स्वामी कलाइसल्वी इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं। ठीक है, और इन्होंने अगस्त 2022 में इस पद को नियुक्त किया गया था। उन्हें शेखर सीमा सेवानिवृत्ति के बाद इस पद को संभाला था। नेक्स्ट देख लेते हैं, और वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी संस्थान के बारे में यानी CSIR के बारे में थोड़ा जान। स्थापना कब हुई थी? तो 2 सितंबर 1942 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसे न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन यानी NBDA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया? प्रमोद अग्रवाल, रजत शर्मा, राकेश रंजन और राहुल सिंह। तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा रजत शर्मा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, और थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी इंडिया TV के अध्यक्ष और प्रबंधक संपादक रजत शर्मा को सम्मति से न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन NBDA का अध्यक्ष चुना गया, और ये किसका स्थान लेंगे? तो अविनाश पांडे का स्थान लेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, और न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन NBDA के बारे में थोड़ा जानकारी। स्थापना हुई थी 3 जुलाई 2007 को, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, जुलाई 2024 में किसे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के लिए मुख्य कोच यानी हेड कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विराट कोहली, गौतम गंभीर, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गौतम गंभीर, जो आपको एक इमेज में दिख रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं,
इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के सचिव जय शाह और गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किए गए। वह साल 2027 तक इस पद पर रहेंगे और गौतम गंभीर ने राहुल द्रविड़ की के लिए जगह ली है। और नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्ष 2024 में उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मोहन चरण मांझी, शिवराज सिंह चौहान, N बीरेन सिंह और हिम्मत विश्व शर्मा। तो बताइए कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मोहन चरण मांझी, जो आपको इमेज में दिख रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड यानी CBBT के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज कुमार, रवि अग्रवाल, विनीत जैन, दिनेश खारा। बताइए कौन सा किसको चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रवि अग्रवाल को चुना गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, और इसके केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के बारे में, CBDT के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जानें। वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक क्या है हिस्सा? इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्ष 2024 में भारत के नए गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो 2024 में कौन बने हैं? तो बताइए, निर्मला सीतारमण, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल और अमित शाह। तो कौन बना है? तो अमित शाह, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 9 जून 2024 में किसे भारत का नया थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बताइए, दिनेश त्रिपाठी, उपेंद्र द्विवेदी, विवेक राम चौधरी और संजय सिंह। किसको चुना गया है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, उपेंद्र द्विवेदी को। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसे भारतीय वाणिज्य यानी उद्योग महासंघ FICCI के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ज्योति विज, राजप्रीत सिंह, नलिन प्रभात और वंदिका कौल। बताइए किसको चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, ज्योति विंज, जो आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्ष 2024 में किसी ने तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA के पद पर नियुक्त किए गए हैं? दिनेश त्रिपाठी, अजित डोभाल, उपेंद्र द्विवेदी, संजीव बसंत। बताइए किसको चुना गया है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अजित डोभाल को। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के अगले महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? मार्क रूटे, श्रेथा थ्राविसिन, एजेंडा मार्केल और हुन सेन। बताइए किसको चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मार्क रूटे, जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जून 2024 में उड़ीसा विधानसभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सुशील गुप्ता, सुरमा पाठी, अरुधंती मिश्रा, सुनीता शर्मा। बताइए किसको चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सुरमा पाठी को, जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके बारे में इंपॉर्टेंट थोड़ा पॉइंट जान लें। मैक्सिको की एलिसा डी आंदा मदराजो को फेट यानी FATF का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और एक इसका स्थान लिया है T राजा कुमार का। और एलिसा डी एंड्रा मदराजो नाटो के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर रह चुकी हैं। वर्तमान में मैक्सिको के वित्त और सार्वजनिक ऋण मंत्रालय में महानिदेशक के रूप में कार्यरत थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, 2024 में पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए भारतीय दल के शेफ डी मिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया? PV सिंधु, मैरी कॉम, गगन नारंग और लोवलीना बार्गेन। बताइए किसको नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गगन नारंग को, जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट, भारतीय ओलंपिक संघ यानी 2012 के लंदन ओलंपिक कांस्य पद विजेता निशानेबाज यानी गगन नारंग को 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए भारतीय टीम का शेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है। ये मैरी कॉम की जगह लेंगी। किसकी जगह लेंगी? मैरी कॉम की। तथा मैरी कॉम ने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए शेफ डी मिस के पद से इस्तीफा दे दी है। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT ऊषा ने इसे नियुक्ति की घोषणा की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, जुलाई 2024 में पेटीएम पेमेंट बैंक के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजीव कुमार, नलिन प्रभात, अरुण वसंत, मनोज कुमार। बताइए किसको चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अरुण बंसल को, जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जुलाई 2024 में किसे सुप्रीम कोर्ट NSC के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? N कोटेश्वर सिंह को, R महादेवन को, A और B दोनों को, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो
ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ए एन बी को, किसको, ए और बी को, एन कोटी श्रवण सिंह को और महादेवन को, दोनों को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं थोड़ा इसके बारे में इंपोर्टेंट पॉइंट देखें। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एन कोटेश्वर सिंह और मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आर महादेवन को सर्वोच्च न्यायालय एससी के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। और सीजीआई धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने वरिष्ठ योग्यता और न्यायिकता, ईमानदारी जैसे कारकों पर विचार करते हुए उनके नामों की सिफारिश की थी तथा वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है, 34 हो गई है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। भारत के उच्च न्यायाधीश न्यायालय के रूप में 26 जनवरी 1950 को स्थापित हुआ था। जो उच्च न्यायालय है कि 26 जनवरी 1950 को स्थापित हुआ था तथा इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। और इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 34 या 34। इसका कार्यकाल कितना होता है, तो 65 वर्ष की आयु तक होता है। अनुच्छेद 24 के बारे में बताया, संविधान के अनुच्छेद 124 के बारे में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं जून 2024 में किसे राज्यसभा में सदन का नया नेता नियुक्त किया गया है, बताइए। पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और अमित शाह। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेपी नड्डा। नेक्स्ट देख लेते हैं जून 2024 में 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन बने हैं, बताइए। ओम बिरला, राहुल गांधी, शिवराज सिंह चौहान, नीतीश कुमार। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, राहुल गांधी। नेक्स्ट देख लेते हैं जून 2024 में किसे भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। दिनेश त्रिपाठी, विवेक राम चौधरी, एनएस राजा सुब्रमणी और मनोज पांडे। बताइए कौन किसको चुना गया है, तो ऑप्शन नंबर सी एनएस राजा सुब्रमणी। नेक्स्ट देख लेते हैं किसे प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया यानी पीजीटीआई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, राजीव सिंह, युवराज सिंह। बताइए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कपिल देव। ये थोड़ा कंटेंट बनाने में इमेज थोड़ा गलत लग गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी यूएआईयू के कुलपति पद पर किसने नियुक्त किया गया है। साइमन माप को, मनोज जैन को, नलिन प्रभात को, गीता सभरवाल को। बताइए किसको चुना गया है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, साइमन पाव। नेक्स्ट देख लेते हैं जून 2024 में किसे फिर से 1 साल के विस्तार के साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। उपेंद्र त्रिवेदी, संजीव जैन, भरतलाल, मनोज मिश्रा। बताइए किसको चुना गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भरतलाल। यदि दोस्तों अभी तक आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा सपोर्ट करिए। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो नवीन चंद्र झा, गौरव बनर्जी, अनुज त्यागी, प्रदीप सिंह खरोला। किसको चुना गया है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, नवीन चंद्र झा, जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं जुलाई 2024 में कौन दूसरे कार्यकाल के लिए यूरोपीय संसद अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन गई है, जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है। तो ऑप्शन रुचिरा कंबोज, रॉबर्ट मोत्सोला, एलिजा डी आडा या गीता समरवाल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, रॉबर्टा मेत्सोला। कौन सा हो जाएगा, रॉबर्टा मेत्सोला। नेक्स्ट देख लेते हैं थोड़ा यूरोपीय संघ यानी ईपी के बारे में थोड़ा जानकारी। यूरोपीय संघ के 3 विधायी निकायों में से एक है। इसकी स्थापना 1958 में तथा इसका मुख्यालय है स्ट्रासबर्ग, फ्रांस में है। जो अध्यक्ष इसकी कौन से, रॉबर्टा मेत्सोला है। और प्रधान सचिव कौन है, एलेसेंड्रो ओचियो सेट्टी हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं जुलाई 2024 में एशियाई पैरालंपिक समिति यानी एपीसी ने किसे दक्षिण एशिया के उप क्षेत्रीय प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। दीपा मलिक को, देवेंद्र झझारिया और शीतल देवी, अमनी लेखरा। बताइए किसको नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, दीपा मलिक। किसको, दीपा मलिक को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं एशियाई क्रिकेट परिषद यानी एसीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राहुल सिंह, मोहसिन नकवी, अर्पित चोपड़ा और धीरेन्द्र ओझा। किसको नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मोहसिन नकवी।
जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं एशियाई क्रिकेट के बारे में थोड़ा जाने। स्थापना 1983 में हो तथा इसके मुख्यालय दुबई, संयुक्त राज्य अमीरात। नेक्स्ट देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए किसको नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर कपिल सिब्बल, दिलीप संघानिया, N चंद्रशेखरन और अतनु चक्रवर्ती। बताइए किसको नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा कपिल सिब्बल को, जो आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं वर्ष 2024 में कौन चिकित्सा सेवा सेना के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई है? सौम्या स्वामीनाथन है, अनामिका बी राजीव है, साधना सक्सेना नायर, स्नेह राणा है। बताइए किसको नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा साधना सक्सेना नायर, जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। वर्ष 2023 में वायुसेना में एयर मार्शल पद पर प्रमोट किए जाने के बाद साधना सक्सेना को हॉस्पिटल सर्विस की डायरेक्टर जनरल यानी DG बनाया। इस पद पर नियुक्त होने वाली भी वे पहली महिला अधिकारी हैं। साधना सक्सेना वायु की दूसरी महिला मेडिकल ऑफिसर हैं जो एयर मार्शल रैंक तक पहुंच जाती हैं। उनसे पहले ये उपलब्धि एयर मार्शल पद्मा बंदोपाध्याय ने हासिल की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं जुलाई 2024 में किसे फिर से लोकसभा में कांग्रेस का उपनेता नियुक्त किया गया? अशोक पासवान, गौरव गोगोई, राधिका खेड़ा और आनंद शर्मा को। तो कौन सा हो जाएगा? गौरव गोगोई को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं थोड़ा इसके बारे में इम्पोर्टेंट जान लेते हैं। कांग्रेस ने गौरव गोगोई को लोकसभा सदन में पार्टी को उपनेता नियुक्त किया गया है। गौरव गोगोई असम की जोरहाट सीट से लोकसभा सांसद हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के गवर्नर कौन? सौरभ शुक्ला है, शक्तिकांत दास है, अजय पटेल है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा शक्तिकांत दास, जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने T रविशंकर को 1 साल के लिए RBI डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के बारे में थोड़ा जाना। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को तथा इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। तथा गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। RBI के 4 डिप्टी गवर्नर कौन कौन से? MD पात्रा है और M राजेश्वर राव है और T रविशंकर है। नेक्स्ट देख लेते हैं किसे सूरीनाम गया है में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? सुजाता सैनिक, सुभाष प्रसाद गुप्ता, धीरेन्द्र ओझा, मनोज कुमार। तो किसको नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी सुभाष प्रसाद गुप्ता राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं किसे सूरीनाम गया है जो भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? नेक्स्ट देख लेते हैं जुलाई 2024 में फिर से पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक यानी DGP के रूप में के पद पर नियुक्त किया गया है। राजीव कुमार, अरुण बंसल, सौम्य स्वामीनाथन, सिद्धार्थ मोहिता। तो किसको नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन राजीव कुमार को, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं किसे भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक CMD नियुक्त किया गया है? वीरेंद्र ओझा, नवीन चंद्र झा, रॉबर्ट जेरार्ड रवि और राजिंदर खन्ना। किसको नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा रॉबर्ट जेरार्ड रवि को। नेक्स्ट देख लेते हैं थोड़ा BSNL के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत सरकार ने रॉबर्ट जेरार्ड रवि को भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL का नया अध्यक्ष नियुक्त किया, प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया गया तथा PK पुरवार का स्थान इन्होंने लिया। भारत संचार यानी BSNL के बारे में सार्वजनिक क्षेत्र संचार कंपनी है तथा इसकी स्थापना 2000 में की थी तथा इसका मुख्यालय कहाँ पर? BSNL का नई दिल्ली में है। नेक्स्ट देख लेते हैं जुलाई 2024 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन नियुक्त किए गए? गुरमीत सिंह संधावालिया, सुजाता सैनिक, पंकज अग्रवाल और शील नागू। बताइए किसको नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा गुरमीत सिंह संधानिया को, जो आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं किसे फिर से उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? आलोक शुक्ला, गोविंद सिंह, पंकज अग्रवाल, मनोज कुमार। तो किसको नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी गोविंद सिंह को नियुक्त किया, जो राइट आंसर सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं किसे राष्ट्रीय
क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। संजीव जैन, सौम्या स्वामीनाथन, धीरेन्द्र ओझा, सुजाता सौनिक। किसको नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, सौम्या स्वामीनाथन, जो आपको स्क्रीन में दिख रही हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। हरियाणा में अक्टूबर में होने वाली विधानसभा चुनाव के पंकज अग्रवाल को हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। 2000 बैच के आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल को निर्वाचन विभाग के आयुक्त और सचिव पद की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जुलाई 2024 में बंधन बैंक के किसे एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किए? सिद्धार्थ मोहिता, राजेंद्र खन्ना, रतन कुमार केस और नवीन चंद्र झा। किसको नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रतन कुमार केस। नेक्स्ट देख लेते हैं, जुलाई 2024 में ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? रेचेल रिव्स, इदा सीसा नोग्रांग, क्रिस्टालिन जॉर्जीवा और मार्गरेट थैचर। किसको नियुक्त किया गया है? तो रेचेल रिव्स को, जो आपको स्क्रीन में दिख रही हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसे फिर से भारतीय जीवन बीमा यानी एलआईसी का एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? नलिन प्रभात, संजीव जैन, सिद्धार्थ मोहंती और पवन कुमार। किसको नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाए, सिद्धार्थ मोहंती को, जो आपकी स्क्रीन में दिख रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, जुलाई 2024 में किसे झारखंड उच्च न्यायालय के 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? धीरेन्द्र ओझा, विद्युत रंजन सारंगी, शील नागू, सुजाता सौनिक। किसको नियुक्त किया गया है? तो विद्युत रंजन सारंगी को। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब तथा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना है, तथा आपको सारे क्वेश्चन अपडेटेड और पर डे मिलेंगे। तो जय हिंद दोस्तों।